नमस्कार और स्वागत है सभी फ्यूचर एग्जाम टॉपर्स का। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउंस को जड़ से समझने वाले हैं। हम उन सभी रूल्स और क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो सीजीपीएससी, व्यापम और एसएससी जैसे एग्जाम्स में बार बार आते हैं, ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए आज का प्लान देख लेते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है, फिर उसके टाइप्स जानेंगे, एग्जाम में आने वाले सबसे ज़रूरी रूल्स सीखेंगे और आखिर में कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके अपनी लर्निंग को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले चलिए अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। आखिर ये प्रोनाउन या सर्वनाम होता क्या है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, आइए समझते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसका मेन काम है रेपिटेशन को रोकना, मतलब एक ही नाम को बार बार दोहराने से बचना। इससे हमारी लैंग्वेज सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है। इस एग्जाम्पल को देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले वाक्य में लिखा है राम इज अ गुड बॉय, राम इज ऑनेस्ट। यहां राम 2 बार आया है। अब करेक्ट वाला देखिए, राम इज अ गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट। हमने दूसरी बार राम की जगह ही का यूज किया। देखा वाक्य कितना स्मूथ हो गया। बस यही है प्रोनाउन का कमाल। चलिए अब जब बेसिक्स क्लियर हैं तो थोड़ा डीप में चलते हैं। अब हम प्रोनाउन के उन मेन टाइप्स को देखेंगे जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और शुरुआत हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप से, जो है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउंस की फाउंडेशन है और इनके अलग अलग फॉर्म्स को समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहा है, जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जैसे यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ही, शी, दे। अब हर एक के 3 फॉर्म है। सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर होता है, और पोजेसिव जो हक या अधिकार दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। सिंपल। पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा ये कुछ और टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस अधिकार दिखाते हैं, दिस पेन इज माइन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब आते हैं जब काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा हो वो एक ही हो, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउंस 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे द बॉय हु केम। और इनडेफिनिट प्रोनाउंस किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए आते हैं, जैसे समवन इज एट द डोर। ठीक है, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, द एग्जाम रूल्स। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इन रूल्स को समझ लिया तो समझो आपके मार्क्स पक्के। तो पूरा फोकस यहां पर। पहला रूल बहुत सिंपल लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट है। लेट शब्द के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आएगा। तो लेट आई गो गलत है, सही है लेट मी गो। वैसे ही लेट ही डू इट नहीं, लेट हिम डू इट। एक और एग्जाम्पल, लेट वी प्ले की जगह लेट अस प्ले। इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। रूल नंबर 2, बिटवीन, अमंग, टू, फॉर जैसे किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आता है। तो बिटवीन यू एंड आई सुनने में भले ही सही लगे, पर ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। करेक्ट एक्सप्रेशन है बिटवीन यू एंड मी। याद रखिए, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। एवरीवन, ईच, समवन, नोबडी। ये शब्द सुनने में भले ही प्लूरल लगे, पर ग्रामर में इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है, जैसे इज, वॉज, हैज। तो एवरीवन आर रेडी गलत है, सही होगा एवरीवन इज रेडी। चलिए अब टाइम है प्रैक्टिस का। जो भी हमने सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप अपना आंसर सोचिएगा और फिर हम करेक्ट आंसर और उसके पीछे का लॉजिक डिस्कस करेंगे। रेडी? लेट्स गो। पहला सवाल, शी गेव द बुक टू। ऑप्शंस हैं आई, मी, माय या माइन। सोचिए, टू क्या है? एक प्रेपोजिशन। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से इसके बाद क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर है बी, मी। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा, टू एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही आता है। आई सब्जेक्ट है, माय पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है
और वो है मी। अगला सवाल, द बॉय डैश इज प्लेइंग इज माई कजिन। यहाँ हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो द बॉय के बारे में बता रहा है। तो एक इंसान के लिए कौन सा प्रोनाउन सही रहेगा, विच, हु, वॉट या हुज? बिल्कुल सही, आंसर है बी, हु, क्योंकि हु का इस्तेमाल हम इंसानों के लिए करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। यहाँ लड़का खुद ही खेल रहा है, वो सब्जेक्ट है, इसलिए हु आएगा। विच चीज़ों के लिए आता है और हुज अधिकार बताने के लिए। ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे रूल नंबर 3 पर बेस्ड है। एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शंस है आर, वर, इज या हैव। याद कीजिए, एवरीवन को सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल। और अ बिग येस टू सी इज, जैसा हमने डिस्कस किया था, एवरीवन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज ही आएगा। आर और वर्ब प्लूरल वर्ब्स हैं, सो दे आर आउट। फैंटास्टिक प्रैक्टिस। चलिए एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे रूल्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। ये सेक्शन आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ये स्लाइड आपके लिए एक चीट शीट की तरह है। मेन पॉइंट्स याद रखिए। प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है। लेट और प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। एवरीवन और ईच हमेशा सिंगुलर होते हैं। बस इन छोटे छोटे ट्रिक्स को याद रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, प्रोनाउन में मास्टरी का सीक्रेट सिर्फ टाइप्स जानना नहीं है, बल्कि रूल्स को अप्लाई करना है। अब सवाल ये है कि आप इन रूल्स को अपने अगले प्रैक्टिस टेस्ट में कैसे यूज करने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको इस एनालिसिस से मदद मिली तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए शाश्वत CGPSC CG व्यापम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।